अब हरियाणा के यमुनानगर की जहां यमुनानगर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली का कहना है कि हरियाणा में जनवरी में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। जनवरी महीने में कभी भी ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के यमुनानगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बरौली का कहना है कि हरियाणा में जनवरी में नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जैसी चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, उन्हें लगता है कि जनवरी महीने में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वहीं निगम में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक जो भी मामला भ्रष्टाचार का सामने आया, उसमें कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला सामने आता है तो वह मीडिया से भी अपील करते हैं कि उसे सामने लाए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से अधिकारियों ने, जिस यूएलबी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उन्होंने जो वर्किंग शुरू की है, मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है। इस विपक्ष है, खासकर नगर निगमों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। कहीं भी अगर आपको ये लगता है कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं मीडिया के भाइयों से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के किसानों को रोकने वाले दिए आदेश पर कहा कि किसान कभी भी जा सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था का काम प्रशासन और सरकार का होता है, वह अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग भी परेशान ना हो, ये प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। बड़ा किसानों का देश है, प्रदेश है, किसानों का है। लोग परेशान ना हो, ये प्रशासन की भी सरकार की दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार निरंतर उसकी चिंता करती है। उसके लिए हम बैठ के करते हैं। हमने किसानों से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है और ये जिम्मेवारी बनती है, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है। वो हर चीज पर नजर रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति द्वारा किसानों को लेकर चिंता जताने के सवाल पर कहा कि उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है किसानों को लेकर वह जायज है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर देने का ऐलान किया गया। अगर उसी तरह बाकी राज्य भी कर ले तो किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहाँ से किसान चले हैं वह राज्य पंजाब है और पंजाब सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही। किसान कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में 11 करोड़ सदस्य बीजेपी ने बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि बीजेपी के 12 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। इसी तरह हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक 27 लाख सदस्य बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में 7200 बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं। हर बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं और सक्रिय सदस्य वे बनाए जाएंगे जो अपने अपने बूथ पर 50 सदस्य बनाएंगे। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सहेजवानी की रिपोर्ट।